गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हां, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। भाई साहब, ये इंग्लिश होती है ना, इसे सीखने में भी 70 तरीके के चोचले हैं। अब इसकी वर्ड मीनिंग सीखो, उसकी वर्ड मीनिंग सीखो। और क्या आपको पता है कि जब खाने की तारीफ करनी होती है ना, तो उसकी भी इंग्लिश अलग अलग होती है। अब तक आपको नहीं पता होगा, हमें तो यही लगता था कि बस खाने की तारीफ के लिए बोल दो टेस्टी, वेरी टेस्टी। ना भैया ना, अलग अलग खाने के लिए अंग्रेजी में तारीफ के लिए अलग अलग शब्द बनाए गए हैं, जिन्हें अगर आप सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश में 3000 चांद लग जाएंगे। 12 ही होते नहीं, कितने 4 होते हैं। चलो छोड़ो, खैर जो भी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में खाने की तारीफ करना सिखाऊंगा, अलग अलग शब्दों के साथ। आप अंग्रेजी में ये खाने की तारीफ करना सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं खाने की तारीफ के लिए अंग्रेजी में बनाए गए कुछ खास शब्द, जिनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो ना सिर्फ खाना टेस्टी लगेगा, बल्कि जिसने बनाया उसको भी लगेगा ओ इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इनको छुरी कांटे दे दो, बेचारे हाथ से ना खा पाएंगे। सुनो सुनो, चलो भाई एक एक करके आप ध्यान से सुनो। पहला वाला है, आपने जरूर सुना होगा, डिलीशियस। डिलीशियस, जी हाँ, ये वाला शब्द भी तारीफ के लिए इस्तेमाल होता है। डिलीशियस का हिंदी में मतलब होता है जायकेदार, मजेदार, बहुत बढ़िया। अब ये किस तरह के खाने की तारीफ के लिए यूज होता है पता भी है, यानी मुंह उठा के कुछ भी कर दो। सुनो, डिलीशियस खास तौर पर होममेड फूड के लिए यूज होता है। खास तौर पर होममेड फूड, मम्मी ने दाल बनाई, मम्मी ने सब्जी बनाई, मम्मी ने कढ़ाई पनीर बनाया, मम्मी ने रायता बनाया, मतलब कोई भी होममेड फूड है, आप कहिए मम्मी डिलीशियस, मम्मी कहेंगे पोटी करके हाथ तो धोए ना आते, तूने डिलीशियस तो लगेगा। तो इस तरह से डिलीशियस, वाओ यार वेरी डिलीशियस, और भाई साहब वेरी डिलीशियस। तो याद रखना, ये वाला शब्द मोस्टली यूज होता है घर के बने खानों के लिए। अभी तो वैरायटी बहुत सारी है, तुम तो हिल जाओगे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है जूसी। जूसी, सुनो सुनो, ये वाला शब्द भी तारीफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जूसी का हिंदी में मतलब होता है रसीला, रस भरा। अब ये किस चीज के लिए यूज होगा तो आप समझ गए होंगे, इसका यूज होगा फलों के लिए, यानी कोई भी ऐसा फल जिसमें आपको जिसकी तारीफ करनी हो, यार बड़ा जूसी है, ये तो बड़ा रसीला भाई साहब, ये तो बड़ा मीठा है, तो आप उससे कहेंगे वेरी जूसी। वाह यार वेरी जूसी ग्रेप्स, वेरी जूसी एप्पल, वेरी जूसी बनाना। बनाना जूसी का होता है। तो ऐसे फ्रूट जिनमें जूस भरा हो, जो मतलब ताजे से लगे, खाने में अच्छे लगे, तो उनकी तारीफ के लिए आप कहिए वेरी जूसी, वेरी जूसी, वेरी जूसी। ठीक है, ये भी याद रखना, फलों की तारीफ के लिए वेरी जूसी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वेरी फ्लेवरफुल। वेरी फ्लेवरफुल, अब ये सुनो, ये भी बहुत घातक सा है, ससुरा मुंह से निकल रहा था, मैंने प्रैक्टिस करी है इसको रिकॉर्ड करने से पहले। वेरी फ्लेवरफुल, अब फ्लेवर शब्द से मिलकर बना है फ्लेवरफुल। इसका हिंदी में मतलब होता है स्वादिष्ट, अलग अलग स्वादों वाला। जैसा स्वाद इसके पैकेट पे लिखा है बिल्कुल वैसा ही। इसका खास तौर पे यूज किया जाता है आइसक्रीम के साथ। ये ससुरी आइसक्रीम है ना, कई फ्लेवर की होती है, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चलो छोड़ो। तो ये जो आइसक्रीम होती है, अब यहां पे क्या होगा कि भाई साहब जो है इस जब भी आपको तारीफ करिए, यार क्या है, देखो इसका फ्लेवर कितना बढ़िया आ रहा है, ये देखो ये जो है बटर स्कॉच है, तो आप तारीफ पे गई है वेरी फ्लेवरफुल भाई साहब, वेरी फ्लेवरफुल, हाँ मजा आ गया, इस तरीके से। तो याद रखना, आइसक्रीम की तारीफ में गया वेरी टेस्टी, हर जगह ससुरा टेस्टी लगा रहा था, लेकिन अब पता चला। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वेरी माउथ वाटरिंग। वेरी माउथ वाटरिंग, इसका मतलब होता है मुंह में पानी लाने वाला। ऐसा खाना जिसे देखते हो मुंह में पानी, बाल्टियां भर जा पानी की, उसे कहते हैं वेरी माउथ वाटरिंग। यार वेरी माउथ वाटरिंग। अब ये वाला जो शब्द है, ये खास तौर पे जो मिर्चे वाले खानों के लिए यूज होता है, तीखे पकवानों के लिए यूज होता है, खास तौर पे गोलगप्पे, टिक्की,
टिक्की और आपका जो है डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। भाई मैं अपने पुराने उस पे आ गया, प्रोफेशन पे, बाद में बात करूंगा। तो उसके लिए आप कहिए वेरी माउथ वाटरिंग, यानी कि ऐसा खाना जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाए, और खास तौर पे इसे स्पाइसी फूड के लिए यूज किया जाता है, ये याद रखना। सही है, मसालेदार खाना, हाँ याद आ गया, मसालेदार भोजन के लिए, उसके लिए। तो आगे से आप बोलिए ओह वाह गोलगप्पे यार वेरी माउथ वाटरिंग, यानी ऐसे गोलगप्पे तो मैंने खाए नहीं, बहुत अच्छे, खा के भी गई वाटरिंग, एक मिनट हजम कर लूं, वेरी माउथ वाटरिंग। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है वेरी रिच टेस्ट, वेरी रिच टेस्ट। इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अमीर टेस्ट, जो अंबानी के खाने को बोलेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब होता है उम्दा, यानी बहुत बेहतरीन, यानी लजीज। इसका मतलब ये होता है वेरी रिच टेस्ट। और ये शब्द तारीफ किसके लिए की जाता है? इस शब्द का यूज किया जाएगा चॉकलेट के लिए। जी हाँ, जब भी आप चॉकलेट खा रहे हैं, डेयरी मिल्की, तो हम क्या कहते हैं? वेरी टेस्टी, वेरी स्वीट। अरे भैया चॉकलेट रिच लोगों का काम है, अमीरों का, तो आप उसे बोलिए वेरी रिच टेस्ट, यार बहुत कमाल का टेस्ट है इसका, लजीज, वेरी रिच टेस्ट। इस तरीके से तो चॉकलेट की भी तारीफें होती है, ये नहीं कि मॉल में खरीद तो महंगी चॉकलेट ली, अब इंग्लिश आती नहीं है, ओ टेस्टी चॉकलेट, टेस्टी चॉकलेट। अरे भाई बराबर में से कोई अंबानी टाइप गुजर रहा होगा, हो गरीब लोग चॉकलेट खा रहे। अब तो भैया बताओ कि आपको सही शब्दों का प्रयोग आता है? तो सही है, वेरी रिच टेस्ट। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है वेरी इंजॉयबल, वेरी इंजॉयबल। अब सुनो इसका क्या मतलब होता है। वेरी इंजॉयबल का मतलब होता है बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया, अच्छा, वही स्वादिष्ट हो गया एक तरीके से। लेकिन ये किस तरह के खाने के लिए यूज होगा? ये होगा जो सफर में लॉन्ग टर्म यूज किए जाते हैं, यानी जिन्हें आराम से मुंह चरने, हमारी देसी भाषा में जिन्हें चरा जाता है मॉल फोल में बैठ के, जैसे चिप्स हो गई है ना, अब चिप्स है, या फिर कोई और चीज आती है वो ले लेता है, वो क्या होते हैं? फूले बोलते हैं हम तो। अरे तुम्हारी इंग्लिश भाषा तो इंग्लिश वीक है मेरी। अरे वो जो नहीं होते मक्के के दाने से, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैडम? हाँ पॉप, ओ अंग्रेजन, पॉपकॉर्न उन्हें बोलते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म फूड हो गए, तो इन्हें भाई साहब इन्हें कहेंगे वेरी इंजॉयबल, यार ये तो बहुत बढ़िया, इन्हें खा के तो इंजॉय हो रहा है, इस तरीके से। तो उन्हें भी वेरी टेस्टी नहीं कहेंगे, उन्हें कहेंगे, क्योंकि देखो ये जो जैसे कि चिप्स हो गई या फिर ये जो हो गए, इनका जो टेस्ट आता है फ्लेवर सेम ही आता है, तो इसलिए इन्हें टेस्टी ना बोले आप इन्हें बोलिए वेरी इंजॉयबल, बहुत मजा आ रहा है इन्हें खा के, तो टाइम पास हो रहा है। तो टाइम पास करने वाले फूड्स को, टाइम पास करने वाली खाने के आइटम्स को वेरी इंजॉयबल बोलते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गुड नाइस, गुड या नाइस, ये दोनों नहीं बोल रहे, गुड नाइस, गुड नाइस, गुड नाइस, ऐसे नहीं, या तो गुड बोलना है या नाइस बोलना है। इसका मतलब होता है अच्छा है, अच्छा है। अब ये किसे बोलेंगे, किस तरह के खाने को बोलेंगे? ये बोलेंगे ओनली फॉर टेस्ट, ओनली फॉर टेस्ट, यानी कि ऐसे खाने जो सिर्फ हम टेस्ट के लिए ऐसे चखे। अब मान लीजिए आप मॉल में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे चल रहे मॉल में, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, और बराबर में सर सर ये खा के देखिए कैसा है जरा। अब आपने इतना से लिया, इतना नहीं, ये तो कुछ और है, इतना से लिया, फिर हमने कहा गुड नाइस, ऐसे बोलेंगे। ये नहीं ओ टेस्टी टेस्टी, पन्नी निकाल आधा किलो की, ऐसे नहीं, गुड नाइस ऐसे बोलेंगे। तो कोई भी चीज टेस्ट कराने के लिए, मम्मी ने कहा बेटा जरा से ये चेक करके, हम तो कहे मम्मा मजा ना आया, प्लेट भर के दे दो, लेकिन आप सभ्य तरीके से मम्मा गुड, मम्मा नाइस, ऐसे। मम्मी हस्बैंड को चखाएं, हस्बैंड मम्मी को चखाएं, सास ससुर बहू में तो करो सारे मिलके मेरी वीडियो देखो, तो आप उसे गुड और नाइस बोलेंगे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है वेरी स्पाइसी, वेरी स्पाइसी। इसका हिंदी में मतलब होता है मसालेदार, बहुत बढ़िया, यानी मसालेदार, यानी ऐसे नहीं, मतलब आप तारीफ के लिए जो बोलते हैं यार बहुत मसालेदार है, मजा आ गया सच में। अब ये किसके लिए बोलेंगे? ये खास तौर पे यूज किया जाता है नॉन वेज के लिए, यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड। बिरयानी खा रहा है बंदा, ओ भाई साहब चिकन खा रहा है, पाड़ रहा है, ओ भाई चिकन के साथ खा रहा है, अच्छा नहीं लगता, पाड़ रहा है, चिकन पाड़ रहा है, और या जो है नॉन वेजिटेरियन कोई भी आइटम खा रहा है, तो हम उसके लिए इंग्लिश में तारीफ करने के हो यार वाह ये किसका है भाई साहब, उस कंपनी का, वेरी वेरी स्पाइसी, बहुत बढ़िया है, इस तरीके से तारीफ करते हैं, क्योंकि उसमें स्पाइसेस होती हैं, तो उसमें स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन होगा तभी तो आप अच्छा बनाएंगे। मैं अपने आप संजीव कपूर क्यों बनना हूं मैं? तो सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है सेवरी, सेवरी। भाई साहब बहुत कमाल का शब्द है ये, मुझे भी 5 सेकंड पहले पता चला, फिर इसे पढ़ के मैंने कहा भरम काटूंगा, बच्चों के सामने दिखाऊंगा, इंग्लिश है यार, इंग्लिश है भाई साहब अपनी बहुत बेहतरीन। सुनो सेवरी, इसका हिंदी में मतलब
मतलब होता है दिलकश या खुशबूदार, दिलकश या खुशबूदार। अब ये यूज किसके लिए होता है? ये यूज होता है चाय या कॉफी के लिए, टी या कॉफी के लिए भाई साहब, उसके लिए इसका खास तौर पर इस्तेमाल होता है, टी या कॉफी के लिए। अब जैसे चाय हम लोग किस टेस्ट, पहला टेस्ट हमारा क्या होता है? जुकाम था तो ऐसे, कॉफी का टेस्ट या फिर कोई भी चीज होती है जिसकी खुशबू लेकर हम उसे करते हैं, तो आप कहिए सेवरी, जैसे सेवरी टी, क्या टी है, सेवरी कॉफी भाई साहब, ऐसे हम तो ऐसे टेस्ट लेते हैं, लेकिन आप ऐसे लेना, तो खुशबूदार जायकेदार सेवरी टी भाई साहब, बहुत बढ़िया लजीज टी है सेवरी टी। ऐसे बोलिए, सामने वाले को समझ में नहीं आए ससुरा कि आप चाय की तारीफ कर रहे हो, वो ये कहेगा सेवरी क्यों बोला, क्या हो गया, क्या है? तो ऐसे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। अब ये तो देखने में ही आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी हिंदी क्या होगी। इसकी हिंदी होती है बहुत मीठा, बेहतरीन मीठा, अच्छा मीठा, उम्दा मीठा, वेरी स्वीट। और ये इस्तेमाल होता है खास तौर पर स्वीट डिशेस के लिए। स्वीट डिशेस जैसे मिठाइयां हैं, खीर है, सेवई है, या कोई भी मीठी आइटम है, तो उसके लिए हम वेरी स्वीट यूज करते हो। रसगुल्ले वेरी स्वीट, यार मजा आ गया, मजा आ गया। खीर वेरी स्वीट, ऐसे ये नहीं खीर वेरी स्पाइसी। अबे भाई इंग्लिश का सही शब्द यूज करेंगे ना, तो वेरी स्वीट। तो कोई भी मीठी आइटम हो जिसकी पहचान ही मिठास हो, अब खीर की पहचान ही मिठास से होती है ना, रसगुल्ले की पहचान ही मिठास से होती है, छेना, बर्फी, काजू कतली, सही है। तो इन सब के लिए आप वेरी स्वीट यूज कीजिए, कमाल का शब्द ही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है वेरी क्रंची, वेरी क्रंची। वेरी क्रंची का हिंदी में मतलब होता है बहुत कुरकुरा, बहुत कुरकुरा। अब ये किस चीज के लिए यूज होगा बहुत कुरकुरा? तो वेरी क्रंची आप यूज करेंगे फ्राइड आइटम्स के लिए, यानी जिन्हें फ्राई कर कर तल कर बनाया गया हो। अब मछली के पीस है, या चिकन टिक्का हो गया, या नॉन वेजी वेजी ले लो, जैसे कोई वो हो गई, क्या नाम है, फ्रेंच फ्राइज होती है, या घर में कुछ और जैसे पकोड़े पकोड़े तल लेते हैं। तो जैसे पकोड़े ही आप पकोड़े खाते हुए तो आप वेरी टेस्टी नहीं, वाह यार कच 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 कच, वेरी क्रंची, बहुत अंदर तक सीखे ये वेरी क्रंची। इस तरीके से तारीफ कीजिए। बिस्किट है, बेक करके बनाया गया है, सेक कर आप कचक, वेरी क्रंची, वेरी क्रंची, मट्ठी पट्टी। तो इस तरह से आप तले हुए या बेक किए हुए खाने की तारीफ वेरी क्रंची बोलकर कीजिए। चलिए हो गई तारीफ, अब भूख लग गई मुझे, इतने खानों के नाम ले लिए। अब यार गर्म करो फटाफट माइक्रोवेव में, सही नहीं बाय बोल दूं पहले। तो गाइस आज की इस क्लास में हमने सीख लिया फूड आइटम। देखिए आप खाली टेस्टी भी इनके लिए बोले तो कोई गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो सिखाया वही सही है, आप जो बोलते थे वो गलत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपनी जब इंग्लिश सीख ही रहे हो तो अच्छे लेवल की बोलो ना, सही सही शब्दों का प्रयोग करो, तब मजा आएगा। अब हर चीज के लिए ये क्या, ये वेरी टेस्टी, ये वेरी टेस्टी, ये वेरी टेस्टी, भैया देखिए टेस्ट बिगड़ जाएगा। सही है, चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। आज कोई होमवर्क नहीं दूंगा, लेकिन आज के लिए एक छोटा सा काम कि मेरी इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कर देना यार, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप खड़े हो आप इसे प्लीज शेयर का बटन दबा दो और शेयर कर दो। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो स्टेटस पे लगा दो, 2-4 ग्रुप में हमें भेज दो, हमारा कच्चा बादाम ही वायरल कर दो, तुम्हें दूसरे कच्चे बादाम पसंद आ रहे हैं। सही है, अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।